रिसेंटली खुशी कपूर ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की सबसे बड़ी हाईलाइट जो मुझे लगी वो थी सर्जरी पे उनका किया गया बयान या फिर ज्ञान, जिसे मैं सुन के हैरान हो गई। और ये लोग कुछ भी बोलते हैं। लाइक शनाया ने भी एक इंटरव्यू में बकवास की थी और खुशी कपूर ने भी यही किया। लेट्स सी उन्होंने क्या कहा था। तो खुशी कपूर ने इस इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैंने अपने लुक्स चेंज किए हैं। लोग सोचते हैं मैंने 10 से 12 चीजें करवाई है, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है लुक्स के लिए सर्जरी करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। खुशी कपूर ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने नोज जॉब यानी राइनोप्लास्टी और लिप फिलर्स वगैरह करवाए, और जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है वो है जैसे जॉ लाइन सर्जरी और बकल फैट रिमूवल। कुछ चीजें तो भाई लोग आजकल सर्जरी में काउंट ही नहीं करते, जो सर्जरी होती भी नहीं है, जैसे स्किन वाइटनिंग हो गया जो आप दूसरे प्रोसीजर्स करवाते हो, और बहुत ही मिनिमल सर्जरीज होती है जिसमें बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं जिसको अक्सर लोग पकड़ भी नहीं पाते। ये हो सकता है उनमें से भी कई प्रोसीजर्स उन्होंने करा रखे हो। और ये भी कहा कि मेरे लिए अपने लुक्स के बारे में झूठ बोलना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, यानी कि खुशी कपूर को फॉलो करते हैं, तो वो उनके लिए अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं सेट करना चाहती। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैं सर्जरी को लेकर ओपन हूँ क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहती। लेकिन आप झूठ बोलोगे भी तो कैसे बोलो, जब आप सोशल मीडिया पे हर जगह पर आप एक स्टार किड हो और आपकी फोटोज और वीडियोस अवेलेबल है, पपराजीज बचपन से आपके पीछे है कि आपकी फोटोज निकाल रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं, और आपके यू आर ऑल ओवर दी सोशल मीडिया, राइट। आप श्रीदेवी की बेटी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आखिर में बचता क्या है? आपको मुंह खोलकर बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मीडिया भी आपको ट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो उन्होंने कहा, आई गेस विक्की आपा के प्रमोशन के टाइम खुशी कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मॉम या बहन की तरह मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, तो उसकी वजह से उनकी सेल्फ स्टीम काफी हर्ट हुई, इसलिए उन्होंने आगे चल के सर्जरी करवाई। मतलब उनकी मॉम ने और बहन ने सर्जरी करवाई, इनके लिए एक अननेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड रखा। और हाँ, अगेन श्रीदेवी जी ने सर्जरी करवाई, हालांकि उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन सर्जरी करवाई है। और लोगों काफी एविडेंट है, किसी अंधे को भी पता चल जाए कि जो श्रीदेवी की जो नोज है लाइट वो काफी चेंज हो चुकी है एक सर्टेन टाइम के बाद, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। तो उनकी बहन ने, उनकी माँ ने सर्जरी करवाई और उनके ऊपर एक अननेचुरली ब्यूटी स्टैंडर्ड का प्रेशर डाला, और उसके लिए फिर वो उस प्रेशर में आकर उन्होंने सर्जरी करवाई है। और वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे अननेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड को भी मतलब ऐसा फॉलो करें, लाइक लिटरली। श्रुति हसन ने भी सर्जरी करवाई है। इवन उनकी सर्जरी तो बहुत ज्यादा फेमस है। श्रुति हसन ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था फरवरी 2020 के आसपास, कहा कि हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और मैं इस पे कोई एम्बैरेस भी नहीं हूँ, मैं इसे प्रमोट भी नहीं करती पर अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ये मेरी चॉइस है। हम सबको अपने बॉडी के चेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए और दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, अब ये देखिए। पर ये है बॉस्ट केसेस। जब कोई सर्जरी फेल हो जाती है तो उसे बॉस्ट केस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोयना मित्रा की जो बॉस्ट राइनोप्लास्टी थी 2010 में, उन्होंने कई सारी सर्जरीज, करेक्टिव सर्जरीज करवाई। आप में से कितने लोग हैं जो एक सर्जरी के फेल हो जाने के बाद उसको करेक्ट करने के लिए मल्टीपल सर्जरीज करवा सकते हैं? और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ क्या आप उतने मेंटली स्ट्रांग है? और ये तो सेलिब्रिटीज है जो अच्छे से अच्छा कॉस्मेटिक सर्जन अफोर्ड कर सकते हैं। कॉमन लोगों की डेथ हो जाती है ऐसी सर्जरीज में, अगर बिना छानबीन के आप सही डॉक्टर के पास ना जाए तो। इससे पहले कि कुछ लोग बोले कि ये तो कस्टमर की गलती है ना, तो मैं आपको बता दूं, ये सब हो रहा है डेवलप नेशन में, ये सब हो रहा है सेलिब्रिटीज के साथ। हमारे यहाँ सुई लगाएंगे बोलकर किडनी निकाल लेते हैं। कितने फेक डॉक्टर्स है, झोला छाप डॉक्टर्स है जो फेक डिग्री लिए बिना सर्टिफिकेट के हॉस्पिटल चला रहे हैं। बॉस्ट सर्जरीज होती है जिसमें जो लोगों का चेहरा खराब हो जाता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब अगर भले ये सेलिब्रिटीज कुछ भी कहे कि हाँ ये सबकी पर्सनल चॉइस है, आई एक्सेप्ट दैट कि पर्सनल चॉइस है, बट एक सेलिब्रिटी का एक प्रोसीजर करवाना और उसके बाद इंटरव्यू में आना या फिर टेलीविजन पे आना, उसको इस तरह पब्लिकली एक्सेप्ट करना लोगों को ऑलरेडी इंकरेज करता है। उतना ही काफी होता है सर्जरीज को प्रमोट करने के लिए। ISAPS ग्लोबल सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग जो यंग अडल्ट है 18 to 34 के, वो लिप फिलर्स, बोटॉक्स, राइनोप्लास्टी, नोज जॉब, और जो 35 से 50 के बीच के लोग हैं वो ज्यादातर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे फेस लिफ्ट, लाइपोसक्शन, बोटॉक्स और डर्मा फिलर्स। अगर आप नोटिस करें तो आपको एक पैटर्न दिखता है कि जो ओल्ड बॉलीवुड स्टार्स है फिलर्स भरवा रहे हैं, अभी के एक्ट्रेसेस वो राइनोप्लास्टी और करवा भी रही है। तो भले ही सेलिब्रिटी किसी को इनकरेज करे बाय वर्ड्स या ना करे,
लोग उनके एक्शंस देखते हैं और वो फॉलो करते हैं। इंडिया राइनोप्लास्टी में सेकंड और लिपोसक्शन में थर्ड रैंक पर है। इंडिया में कॉस्मेटिक सर्जरी का मार्केट 2023 में 35,000 करोड़ था और कहा जा रहा है कि 2030 तक के ये 96,000 करोड़ तक के आ जाएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 10 to 12% की ग्रोथ हर साल होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लोग कितने ज्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं अपने लुक्स को लेकर। आज कोरियन सोसाइटी भुगत रही है। 2023 की स्टडीज में पता चला कि साउथ कोरिया में 25% जो यंग वुमेन्स हैं वो उनके करियर गोल्स को उन्होंने डिले कर दिया और उसके जो पैसे थे उन्होंने क्या किए, कॉस्मेटिक सर्जरी पे खर्च करें ताकि वो अच्छी दिख सके, क्योंकि सुंदर दिखना बहुत जरूरी है वहाँ पर, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलती है। लोग ये भी कहेंगे कि अरे वो तो एक डेवलप नेशन है, वहाँ पे देखो कितना कुछ बेहतर है। आपको ये पता भी नहीं होगा शायद। जो इनका कॉस्मेटिक सर्जरी का बिजनेस है ना, ये स्टार्ट ही हुआ था इनकी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। और ये सेलिब्रिटीज में क्रेज कितना बढ़िया, स्पेशली हम ये क्रेज नेपो किड्स में बहुत देखते हैं, क्योंकि पहली फिल्म लॉन्च होने से पहले ये लोग फटाफट जाकर सर्जरी करवा रहे हैं। आखिर में मैं इतना बोलूंगी, ये कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ एक्सट्रीम केसेस के लिए नेसेसरी होनी चाहिए। मॉर्बिडली ओबीज होना या अननेसेसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना दोनों ही बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है और ना ही ये कोई स्किन केयर रूटीन का कोई हिस्सा है। सेलिब्रिटीज जैसे कि श्रुति हसन या खुशी कपूर जो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने सर्जरीज करवाई है, तो अपनी सर्जरीज का पूरा एक्सपेंस और उसके साथ होने वाले रिस्क और बॉडी डिस्मॉर्फिया और जो सोसाइटी हम इवेंचुअली क्रिएट करने वाले हैं अपकमिंग जनरेशन के लिए, वो भी बताना चाहिए। ये सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि लुक्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़ी बात सेलेब्स के लिए नहीं है, एक्ट्रेस के लिए नहीं है, पर एक कॉमन इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए वो बड़ी बात है। और चाहते हो कि नॉर्मल पब्लिक भी आपको फॉलो करे और इनसिक्योर फील करे, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया है कि वो आप जैसे ही आपसे बेहतर दिख सकते हैं, पर वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि इतना खर्च सके, या फिर इतना खर्चे मगर आगे मेंटेन ना कर सके, क्योंकि ये जो सर्जरीज कराने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप स्किन व्हाइटनिंग कराते हो तो आपको बार बार ग्लूटाथायोन लेना पड़ता है, वो एक कंटिन्यूस चीज है, आपको कंटिन्यूस उसमें खर्चा करना पड़ेगा। भले ही कोई भी कहे कि सर्जरीज इतनी कम में हो जाती है, दैट्स ऑल रॉन्ग।